हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर 3 वाले में बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बताया गया था कि सतह रुचिता के मापन, यानी जैसा कि आप लोग को बताया गया था, कुछ टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताए थे। तो सतह रुचिता का मापन वहाँ पे आप लोग को बात किए थे कि वहाँ पे सतह रुचिता के मापन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग को इस नेक्स्ट क्लासेस में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में सतह रुचिता का मापन क्या होता है आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं सतह रुचिता का मापन, ठीक, मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। ठीक, तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट आता है मूल मध्यवर्गमान, केंद्र रेखा औसत विधि और अधिकतम शिखर से गर्त या घाटी तक रुचिता की ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को 3 टाइप का बताया था। कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने इस टाइप चैप्टर के यानी इस टॉपिक के बारे में बात किए थे। ठीक, तो यहाँ पे आज मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को नेक्स्ट यानी टॉपिक आता है मूल मध्य वर्गमान, यानी जैसे कि आप लोग को क्या आता है कि मूल मध्य और वर्गमान क्या होता है। यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं सतह रुचिता का मापन इस विधि में प्रोफाइल की कोटियों के वर्गमूल की सतह को रुचिता का मान कहते हैं। यानी हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो फिगर के माध्यम से जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, ये डिफिनीशन क्या कहता है, जो इनकी कोटियाँ होती हैं, 1 कोटियाँ, 2 कोटियाँ, 3 कोटियाँ, 4 कोटियाँ, 5 कोटियाँ। ठीक, ये कोटियों के जो अंदर यानी जो इनके अंदर यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कोटियों के वर्गों के औसत का वर्गमूल, यानी जो औसत यहाँ पे दिख रहा है, यानी यहाँ से एक कोटियों के बीच की दूरी के वर्ग का उसके वर्गों का योगफल मूल मध्य वर्गमान कहलाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से हम समझेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि 1 2 3 4 यानी 10 लाइनें हैं। ठीक, 10 लाइनों के बीच में यानी 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से और 2 के बीच में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक 2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनका वर्ग और प्लस दोनों सबको ऐड करने के बाद, यहाँ से इसका ऐड कर लिया, इसका यानी सबको ऐड करने के बाद ये तो वर्ग रहेगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर इसका पूरे का वर्ग तो क्या कहलाता है, वर्गमूल या मूल मध्य वर्गमान कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है, तो यहाँ पे क्या कहता है, सतह रुचिता का मापन इस विधि में प्रोफाइल की कोटियों के वर्ग के मध्य वर्गमूल की सतहों का वर्गमान होता है। अतः दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मध्य रेखा की सतह की कोटियों के वर्गों के मध्य औसत का वर्गमूल मध्य कहलाता है। यानी जैसा कि आप लोग को A1 2 3 4 5 को क्या मान लिया गया, H1 H2 H3 H4। ठीक, तो H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर डॉट डॉट बाय n का स्क्वायर अपॉन n। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आप लोग को इसके बेस पे अगर कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, तो यहाँ पे फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला जरूर रख लीजिएगा। और आई होप कि यहाँ पे आप लोग को वर्गमध्य और वर्गमान एकदम इजी ढंग से आ गया हो गया। अगर आप लोग फिगर बना लेंगे, अगर फिगर समझ में आया होगा, तो यहाँ पे आप लोग सही रूप से लिख सकते हैं। ठीक, तो मध्य रेखा जैसे कि आप लोग का क्या होती है, तो मध्य रेखा जो भी इसके बीच में होती है, ये मध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट का आता है जहाँ यच कोटियों का क्रम और ऊंचाई है। ठीक, और यन क्या है, यन बराबर भागों की बांटने की संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, तो केंद्र रेखा औसत विधि, यानी केंद्र रेखा औसत विधि क्या कहलाता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर में जैसा कि जितनी कोटियां हैं, ठीक, जितनी कोटियां हैं उनको सबको ऐड करने के बाद वाय जितनी कोटियां हैं अपान यन कर देने के बाद वो क्या कहलाती हैं, केंद्र रेखा औसत विधि कहलाती है। इसमें कितनी कोटियां हैं, एक हो गई, ठीक, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। ठीक, ये लास्ट में आ गए 6 यानी 6 हो गई। ठीक, तो यहाँ पे वही बताया गया। तो यहाँ पे A1 2 3 को क्या मान लिया गया, A1 A2 A3 A4 मान लिया गया। ठीक, यहाँ पे हम जैसा कि आप लोग को बताया गया, तो यहाँ पे इस टाइप का फिगर बन गया। ठीक, यहाँ पे इसको A1 मान लिया गया, A2 मान लिया गया, A3 मान लिया गया, A4 मान लिया गया, A5 मान लिया गया, A6 मान लिया गया। ध्यान दीजिए कि जो जितनी भी कोटियां हैं दोनों सब में बराबर होती हैं, यानी एक समांतर होती हैं। ठीक, यहाँ पे ऊपर वाली जितनी रहेगी सब एक समांतर रहेगी, नीचे वाली भी जितनी रहेगी वो सब समांतर रहेंगी सारी कोटियाँ। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है आपका, तो
कोटियों की सभी ऊंचाइयों का धनात्मक प्लस बीई मापने की सतहों के कोटियों के मानों की मध्य रेखा औसत ऊंचाई CLA कहलाती है। जो उसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को मापने के लिए क्या कहते हैं, CLA कहते हैं। और जो सतहों रुचिता की मापन कहलाती है तो वो किस कहलाती है, RMS कहलाती है। ठीक, यानी जैसा कि आप लोग को उसकी ऊंचाई नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो LA का प्रयोग, और उनकी सतहों को मापने के लिए क्या करते हैं, तो RMS का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूला बन गया CLA इज इक्वल A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय AN अपॉन यल। यल क्या है, यल नहीं है यहाँ पे, यल ये तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक, ये टोटल यल है, यहाँ पे यन है। ठीक, ये डिपेंड करता है यन पे। ठीक ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को केंद्र रेखा औसत एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आता है तो अधिकतम शिखर से गर्त तथा घाटी की रुचिता। ठीक, ये एकदम सिंपली मेथड है, यानी सिंपली मेथड मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो रुचिता यानी एक प्रकार से जो जितनी भी कोटियाँ आ गई, यहाँ पे कुछ इस टाइप की, कोई कम रहेगी, कोई छोटी रहेगी, कोई ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है, सतहों की रुचिता को मापने के लिए यह विधि सबसे सरल होती है जिसमें अनियमितता की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई होती है थोड़े ऊपर नीचे होती है, यानी बराबर नहीं होती, लेकिन अनियमितता की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। पहली सतह अधिक आवृत्ति वाली होती है, जो सतहों के अक्ष दूसरी सतहों में आवृत्ति वाली, जो कम सतहों के इस तरह मापने वाली आसानी से एवं कम समय में हो जाता है तथा उन्हें निरीक्षण भी कम समय भी लगता है। या एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जब इसे मापा जाता है, इसे रुचिता किया जाता है, तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई होती है ऊपर नीचे रहती है, इसमें क्या होता है, इसमें टाइम भी कम लगता है, तो वही बताया गया। ठीक, यहाँ पे संशोधन बराबर क्या होता है आप लोग का, तो सिग्मा ए, यानी आप लोग का यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, मेन फार्मूला क्या होता है, संशोधन करेक्शन इज इक्वल क्या होता है यहाँ पे सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए, ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है अपॉन यल। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ठीक, तो यही फार्मूला के बेस पे आप लोग का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को इसके बेस में न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक, यहाँ पे मध्य रेखा को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, तो मध्य रेखा ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला यही होता है। ठीक, संशोधन इज इक्वल सिग्मा ए अपॉन माइनस सिग्मा ए बाय यल। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट कहता है सतह रुक्षता की मापन की विधियां। तो ये सतह रुक्षता की मापन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो गुणात्मक होती हैं और एक परिमाणात्मक होती हैं। गुणात्मक किसके अंतर्गत आती है कि ये तुलना करनी है, यानी किसी भी प्रोडक्ट से किसी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट से तुलना करने लेने पर क्या कहलाता है, गुणात्मक मापन विधियां कहलाती हैं। वहीं पर परिमाणात्मक एक दूसरे से ये मापता नहीं है, यानी तुलना नहीं करता, बल्कि ये दोनों को मापता है। ठीक, इस प्रोडक्ट को भी और इस प्रोडक्ट को भी माप के दूसरा प्रोडक्ट तैयार करता है। ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा विवरण में देखेंगे। तो विवरण में क्या कहता है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, गुणात्मक मापन विधि है। ठीक, सतहों की रुचिता को मापने की अपेक्षा उनके तुलनात्मक अनुमान लगाना जाना सरल होता है। इस विधि में मापने की जगह रुचिता का निरीक्षण करके तुलना करके अनुमान लगाकर उन्हें पता किया जा सकता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, स्पर्श निरीक्षण, खरोच निरीक्षण, दृश्य निरीक्षण और माइक्रोस्कोप निरीक्षण, सतहों की फोटोग्राफी, परावर्तन विधि और सूक्ष्म व्यतिकरण। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को ये क्या हो गया, ये तुलना करने पर ही जैसे कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट मापना है। ठीक, तो यह क्या किया जाएगा, स्पर्श करके भी उसे माप कर सकते हैं, खरोच कर भी चेक कर सकते हैं, दृश्य देखकर भी, आंखों से देखकर भी कर सकते हैं। ठीक, माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी कर सकते हैं, सतह की फोटोग्राफी यानी कोई भी प्रोडक्ट को देखकर भी कर सकते हैं, परावर्तन की विधि के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और सूक्ष्म व्यतिकरण मीटर की भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को देखा है परिमाणात्मक मापन विधि है। तो परिमाणात्मक मापन विधि है जैसे कि आप लोग को बताया गया, किसी भी प्रोडक्ट को ये माप कर ही उसका परिणाम बताता है, उसको एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष मापन यंत्रों द्वारा रुचिता की परिणाम ज्ञात करना सतह रुचिता का परिमाणात्मक मापन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये मापन यंत्रों के द्वारा उसका परिणाम ज्ञात करता है। ठीक, तो क्या कहलाता है, परिमाणात्मक मापन विधियाँ कहलाती है। गुणात्मक मापन विधियों के संरक्षण तुलनात्मक मान भी प्राप्त होते हैं, परंतु परिमाणात्मक मापन की विधियाँ रुचिता का संख्यात्मक मान ज्ञात करता है, जबकि ये क्या करता है, तुलनात्मक यानी जो नेक्स्ट वाला होता है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वाला होता है। तो यहाँ पे गुणात्मक मापन विधियाँ, तो गुणात्मक मापन विधियाँ क्या कहलाती है, ये परिणाम यानी उसकी माप को प्राप्त नहीं करते, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक फिक्स मान माप को परिवर्तन यानी बता नहीं पाता, बल्कि परिमाणात्मक मापन विधियाँ
ये फिक्स मान को बताता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? प्रतिच्छेदन विधि हो गई, व्यतिकरण विधि हो गई, स्टाइलस विधि हो गई, वायवीय विधि हो गई और पाइथन कंडेंसर विधि हो गई। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को परिमाणात्मक मापन विधियाँ और यहाँ पे तो गुणात्मक मापन विधियाँ, सतहों की रुचिता की मापन विधियाँ और आप लोग को मध्य रेखा, शिखर यानी सतह की रुचिता का मापन एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF ज़रूर खरीद लीजिए, बहुत जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत कम है। आप लोग को जैसा कि आपको बताया गया 30 से 35 यानी 30 से 35 तक का ही है। यहाँ पे ये आपको मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है और बल्कि ये CNC मशीन और टूल इंजीनियरिंग का है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।